حي على الصلاة। आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जमीन पर उतारे गए तो अल्लाह के हुजूर बड़े आंसू गिराए। किताबों में लिखा है कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू को जमा किया जाए तो नदी नालों की तरह बहना शुरू हो जाए। इतने आंसू बहाए, 300 साल मुसलसल हुए। और फिर उन्होंने आखिर में दुआ मांगी, या अल्लाह आप मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से माफ कर दें। अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, ए मेरे आदम, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन आप ये बदलाइए कि जिसकी निस्बत से आपने दुआ मांगी है इसका तज़किरा आपने कहां पढ़ा सुना। तो आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि या अल्लाह, जिस वक्त मेरे आंखें खुल गई थी उस वक्त मैंने अर्शों के ऊपर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया था कि ये कोई अजीम हस्ती हो सकती है, इसलिए उनकी निस्बत से मैंने दुआ मांगी। तो अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, ए आदम, अगर मैं इसे दुनिया में पैदा न करता तो आपको भी वजूद न देता। इसी की निस्बत से इस सारी कायनात को वजूद देता। और फिर हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत का दिन होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चाहत ये होगी कि मुझे आदम अलैहिस्सलाम के बजाय उस निस्बत से पुकारा जाए जिस साहिब के नाम की निस्बत से अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की थी। तो कल क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को आदम के बजाय अबू मोहम्मद की कुनियत से पुकारा जाएगा। तो निस्बत का इतना बड़ा मकाम है। इंसान की जिंदगी में निस्बत का बहुत ज्यादा लिहाज होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा मकाम है। इंसान अपनी जिंदगी में न सिर्फ ये कि निस्बत कायम करे बल्कि निस्बतों की लाज रखे, अल्लाह वालों के साथ निस्बत कायम करे, उनके साथ जुड़ जाए। और आज तो फितने और फसाद का दौर और जमाना है, इंसान के अंदर एहसास का मादा वैसे भी खत्म होता जा रहा है। कितने लोग हैं एहसास नहीं है, देख रहे उनके सामने सब कुछ हो रहा है, दिल भी मिटता हुआ नजर आ रहा है, घरों के अंदर माँ बाप भी बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन अंदर एहसास नहीं है। माँ तड़प रही होती है, एहसास बेदार नहीं हो रहा है। फितने और फसाद का जमाना है। तो इस दौर के अंदर किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नबी सलाम की नबूवत की इब्तिदाई ज़माने में नबी सलाम खजूर के एक तने के साथ टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे। लेकिन बाद में जिस वक्त सिलसिला बढ़ता रहा तो एक साहिब ने मशवरा दिया कि हजरत, जो दूर से आने वाले साथी होते हैं उनको मुश्किल होती है, अगर आपके लिए मिंबर तैयार करवाया जाए और आप मिंबर पर तशरीफ रखें तो इसका आने वाले लोगों को फायदा ज्यादा होगा। तो नबी सलाम को ये मशवरा अच्छा लगा। नबी सलाम ने उनको इजाजत दी कि आप मिंबर तैयार करवाएं। जिस वक्त नबी सलाम के लिए मिंबर तैयार हो गई और मिंबर पर नबी सलाम तशरीफ फरमा हो गए, तो जिस खजूर के तना के साथ नबी सलाम टेक लगाया करते थे, उस बच्चे के तरह रोने की और सिसकी की आवाजें आई और नबी सलाम मिंबर से उतरे और उनके ऊपर ऐसे बच्चे के तरह नबी सलाम ने हाथ फेरा और फिर उनके साथ जन्नत में दाखिले का वादा किया। अब इस तरह के साथ नबी सलाम को एक निस्बत थी। इस निस्बत, इस जुदाई की वजह से वो खुश तनारो पड़ा और अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई कि इस तने को जन्नत में दाखिले का वादा किया। जितने भी खजूर के दख्तर है सारे के सारे जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन इनको नबी सलाम के साथ एक निस्बत थी। इस निस्बत की वजह से अल्लाह पाक ने उनके साथ जन्नत में दाखिले का वादा कर दिया। अस्हाबे कहफ के साथ एक कुत्ता चल पड़ा था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह पाक उस कुत्ते को कल क़यामत की जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। दुनिया के अंदर कितने कुत्ते हैं, किसी एक कुत्ते के बारे में जन्नत के दाखिले का वादा नहीं है, लेकिन इनको अल्लाह वालों के साथ एक निस्बत थी
एक ताल्लुक जुड़ गया था। इस निस्बत, इस ताल्लुक की वजह से अल्लाह पाक ने असहाबे कौफ के उस कुत्ते को जन्नत में दाखिले का वादा कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, किसी ऊँटनी के बारे में ये नहीं कि जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी है, ये सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक लड़का आया और उन्होंने कान में कुछ कहा। जिस वक्त मिस्र के बादशाह बन चुके थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को ज्यादा गला दिया और फिर उनको और भी दे दिया, और दे दिया। इस तरीके से तो अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, ए मेरे पैगंबर, आपने इनका ज्यादा इकराम और तकरीम किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि या अल्लाह, इस बच्चे ने मेरे कान में कहा कि मैं वो बच्चा हो जिसने बचपन में आपके पाकदामने की गवाही दी थी। इस निस्बत की वजह से मेरे सीने में मोहब्बत उठी और फिर मैंने इनका ज्यादा इकराम किया, ज्यादा एहसास किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाक़ई नाज़िल फरमाई, ए मेरे महबूब पैगंबर, इस निस्बत की वजह से आपने इसके साथ वो कुछ कर दिया जो आप कर सकते थे, लेकिन जो बंदा मेरे नाम के साथ निस्बत रखेगा, मेरे नाम रबूबियत की दावत चलाता रहेगा, मैं परवरदिगार उसको क़यामत के दिन इतना अता करूंगा जितना मेरे शान के मुताबिक। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि निस्बत का अपना एक मकाम है। अदना सा चीज हो, उसकी निस्बत किसी आला चीज के साथ हो जाए, उस आला चीज की निस्बत की वजह से अल्लाह पाक उस अदना चीज को भी मकाम और मर्तबा अता फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक लोगों के साथ, सालिहीन के साथ अपनी निस्बत को पक्की करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।